भाई हमारी बहन बेटियों को इंसाफ दो और इनके साथ जो गलत कर रखा है ये बिल्कुल भी ये हमारे एक इज्जत का सवाल है और किसान कौम इज्जत पे ही मरती है। जर जोरू और ज़मीन हमारी आज तक का इतिहास है, लड़ाई यही रही है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर भाई हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान में कहीं ठेस आए। जो करणी सेना है राजपूतों की मजबूत एक संगठन है, कोई सदस्य उसका आया समर्थन किया आपकी इस लड़ाई में? उन्होंने अभी भी मेरे साथ 4-5 राजपूत तो मेरे पास अभी भी आए हैं। ये भाई रहा आगरा से है राजपूत, वो करनाल जिले का है अपना राणा जी, बड़े अधिकारी संगठन के। करणी सेना किसी बड़े प्रवक्ता का या अध्यक्ष का अम्मू का आया आपके पास बयान समर्थन कर रहे हैं हम आपकी बेटियों के लिए? देखो जो ब्रजभूषण है वो एक पावरफुल बंदा है। जब ये बताओ ना उसके कहने के अनुसार सरकार ने मुंह नहीं खोल लिया, कोई भी टिप्पणी नहीं कर ली। किसी मंत्री ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने किसी चीज़ की कोई टिप्पणी की हो। क्या हुआ, बेटियां उनकी है लेकिन उसमें क्या है ये एक अपने कौम में बांटना चाहते हैं जो सरकार है। भाई अब तुम नू करो ठाकुरों की जाटों की लड़वा दो ना, तो ठाकुर इतना बेवकूफ़ है ना जाट इतना बेवकूफ़ है, सबको पता है संविधान से चलता है सब कुछ। मेरा नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह चौहान है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, और जो राजपूत आरोपी है इस मामले में? राजपूत कोई भी आरोपी या कोई भी गुनहगार उसका कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी कोई जाति होती है। आप इसको धर्म में और जाति में ना बांटें। हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुज्जर हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, उसका इतिहास रहा है। वो कभी भी गलत के साथ नहीं खड़ा हुआ और गलत कोई जाति नहीं होती, एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है। वो राजपूत आपने उनको देखा होगा, वो खाली सत्ता के लालच के राजपूत हैं। उनको 4 पहिए की गाड़ियाँ मिल गई, VIP सुविधा मिल गई। आज मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में और सिटी में कितने राजपूत दिखा दूं जो आज भी इन कामों का समर्थन नहीं करते। घास की रोटियां किसने खाई थी? आप फिर वही बात, गोदी मीडिया हो क्या आप फिर बांटना चाह रहे हो कि जाट है सूरजमल इसलिए तुम राजपूत की बात कर रहे हो। बात देश की करो, बात देश के सारे राजाओं की करो, सूरजमल की भी करो, महाराणा प्रताप की भी करो। उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, वो भी राजपूत थे, उन्होंने भी हल्दी घाटी के हजारों युद्ध लड़े। उन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। लेकिन आपको संगठन तो सपोर्ट नहीं कर रहे, करणी सेना वगैरह? तो मैं संगठनों की बता रहा हूँ ना, वो बेटी नहीं लगती है, वो बिकाऊ है। उनको 4 व्हीलर से अब जहाज की उम्मीद है, उनको जहाज चाहिए। वो संगठन नहीं है, उनके पीछे राजपूत नहीं है, उनके पीछे ओनली BJP के वोटर हैं, वो अंधभक्त हैं जो उनके साथ हैं। नहीं तो राजपूत असली राजपूत हैं, वो सही के साथ हैं और वो आज यहाँ बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। आप इसको डाइवर्ट ना करें। गोदी मीडिया होगी तो डाइवर्ट करेगी, अगर आप सही मीडिया हो तो आप डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। अच्छा, जो कंगना राणौत है वो कोई मंत्री वगैरह तो है नहीं, उनको बड़ी सिक्योरिटी दे रखी है मोदी सरकार ने, वो क्यों नहीं बोल रही है बेटियों के लिए? थू है ऐसी कंगना राणावत पर कि कहती है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था। वो सभी जो जितने भी देश को आज़ादी दिलाने वाले जितने भी आंदोलनकारी थे उनका मजाक उड़ाती है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे मीडिया वालों पर, उससे सवाल नहीं करते हो, सत्ता से सवाल नहीं करते हो। और कल परसों की बात है और कर्नाटक में BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये कहता है कि 2014 से पहले देश रेंग कर चलता था। अब्दुल कलाम ने 2014 के बाद मिसाइलें बनाई, क्या इंदिरा गांधी ने 2014 के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए? क्यों सवाल नहीं करते तुम सत्ता से? हमारे तो एक पहलवान को बनाने के लिए घर से 2 आदमी छोड़ने पड़ते हैं। एक तो उसका दूध लस्सी ले जाने के लिए, एक उसको 24 घंटे उसकी केयर टेकिंग करने के लिए। जब जाके पहलवान जब जाके मेडल आता, वैसे मेडल नहीं आता। अब घर बैठ के कुर्सी बैठ के कहा 15 रुपये का मेडल आता है। 15 साल अपने घर से दूर रहेगा, दिन रात मेहनत करके जब वो मेडल आता है। ये उसकी जो टिप्पणी है ये बहुत गलत है। भाई करोड़ों रुपए हैं, रुपए तेरे बाप के हैं भाई, किसके हैं रुपए? अब एक बार 5 बार सांसद रह गया तो 5 पेंशन है उनकी, 5 पेंसिल है। अब ये लगा लो आप 2-2 लाख की पेंसिल होगी तो 5 बार सांसद रह गए तो 10 लाख रुपए पेंसिल होगी। किसके? उसके बाप के पैसे है गए। ये हमारे समाज हमारे पब्लिक से तो पैसे गया हुआ है। एक MLA अगर 5 बार रह गया तो उसकी 5 पेंशन है। ये पेंशन का क्या मतलब भाई? अगर वो 5 बार रह लिया तो उसकी 1 पेंशन करो। 28 दिन हो गए सर आपके आंदोलन को मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखो अब हमने ये सारा अपनी जो गेंद है ये हमने खापों के पाड़े में डाल दी है। अब सारा जो देश है हमारी खापों की तरफ लखा रहा है। आज हमारी मीटिंग है मैम में
पूरी खाप पूरे हिंदुस्तान की, वो खाप पे जो फैसला करेंगे उन खापों का हम आदर सम्मान और उसका फैसला जो होगा सर माथे है, और उसी फैसले पे हम अड़ेंगे चाहे वो कैसे भी फैसला लेके आ जाए। अच्छा मालपुरिया जी, जैसा कि आपकी खाप है मजबूत है, उसी तरह से बहुत सारे संगठन भी हमारे देश में, जैसा करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी और ये बजरंग दल भी है, वो जो है बहन बेटियों को बचाने के त्रिशूल निकालते हैं, तलवार चलाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं रामनवमी पर, लेकिन वो बहन बेटियों को बचाने के लिए आज आपके बीच में क्यों नहीं आ रही? देखो, वो एक सरकार से जुड़े हुए हैं, जो सरकार उनको अपने साथ जोड़ती है। अब कुछ संगठन सपोर्ट करते हैं सरकार को। सर मेरी सुनो, हमारे हरियाणा में हमारे भारतीय किसान यूनियन है, कुछ सदस्य सरकार के साथ हैं, वो भी किसान यूनियन से है। वो तो देखो सरकार बड़ो चपड़ो लेगी, जो उनके कहे में आ जाएगा उसको अपने साथ ले लेगी, लालच देती है। ये हिंदुस्तान है, 10,000 आदमी आगे पूरे हिंदुस्तान को चला गया अंग्रेज, वो सिर्फ एक लालच था। उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा, उन्होंने हमारे बंदों से अपने ही मरवाए तनख्वाह दे के, भाई तुम्हारी तनख्वाह है, हम कहीं गोली मार दो इनको, तो पैसे दे के हमारे बंदों में कमी है, नहीं तो उसी टाइम हथियार फेंक देते, हम अपनों को कैसे मार देंगे। लेकिन ये देश ऐसा है, ऐसी सिस्टम चला दिया इसमें, पैसों को देख के सब सौदा बिक जाता है। ये तो कुछ धरती पे कुछ चीज़ ऐसी रुक रही है जो अपना ईमान नहीं बेचा आज तक किसी ने। मैं भाई सोनू मालपुरिया हूँ, पांडे सोनू मालपुरिया हूँ, भारतीय किसान यूनियन पानीपत का जिला अध्यक्ष हूँ, टिकैत वाले गुट से हूँ पार्टी से, जो हमारा किसान यूनियन है। और अब यहाँ अपने पहलवानों के, हमारी बहनें बेटियाँ हैं, इनके लिए हम आए हैं ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवाने। 28 दिन हो गए सर आंदोलन को, जो महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं। सरकार के किसी नेता का या पीएम साहब का कोई बयान नहीं आया इस मामले पर? नहीं, जब मैंने किसान आंदोलन किया था, जब कब आया था, एक बार माफ़ी मांगने आया था, भाई शायद हमें कुछ कमी रह गई थी समझाने में, और हम माफ़ी मांगते हैं और ये कानून वापस लेते हैं। सर एफआईआर हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, बाकी पुलिस जांच भी कर रही है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए पुलिस की कार्रवाई का, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो करने का आदेश दिए थे उन्होंने। आप आंदोलन कर रहे हैं लगातार, क्या आपको सरकार पर और कानून पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है? ये आंदोलन हमारा 3-3.25 महीने से चल रहा था। जब भी वो लड़की हमारी पहलवान आई थी ना, प्रधानमंत्री जी को बोल रहा था जी मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, लेकिन वो छेड़छाड़ का इसको ब्रजभूषण को बता दिया। ब्रजभूषण ने भी उसको धमकी दी है, तू लखनऊ आएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम ब्रजभूषण से आपके चैनल द्वारा बताना चाहते हैं, पहली बात तो ये बिरादरी का और ये अपनी जात का सारा मतलब, तू ठाकुर है हम जाट है, ये कोई जाट और ठाकुर की लड़ाई नहीं है, सरकार की सोची समझी साजिश है। अब भाई ये इन्होंने ठाकुरों को और जाटों को आपस में भिड़वाने की, ये एक हमारा संविधान है, हमारे देश में सब पे ये लागू होता है। हमारा जो संविधान है उसमें आप ऐसा ना करें, एक आंडी दो पेट। हमारे हरियाणा में कहावत है भाई, एक आंडी में दो पेट नहीं लगते। जो एक परिवार है वो सब बराबर रखना पड़ेगा मुखिया को। ऐसे नहीं है कि भाई ये ब्रजभूषण के पास 4-5 सांसद है तो उससे डर के मारे उसका साथ दे। हमारे हरियाणा में संदीप सिंह है खेल मंत्री, उसने भी एक खिलाड़ी का यौन शोषण किया था, लेकिन उस पर भी कहीं एक हमारी सोनिया दुहन बाण है, उसने बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सर ये हिंदुओं की सरकार बताई जाती है, हिंदू ही इसमें आरोपी है, जो राजपूत हैं जो आरोपी ब्रजभूषण, और हिंदू ही बेटियां हैं, तो न्याय मिलने में फिर क्यों देरी है? कौन रोक रहा है आपको उनको न्याय मिलने से? ये तो हिंदू मुस्लिम का ही कोई मैटर नहीं है। देखो आप 2014 से पहले देखो, सिख प्रधानमंत्री था और राष्ट्रपति हमारे महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से आते थे। जब हमारा देश खतरे में नहीं था, जब कोई भी हिंदू ना राष्ट्रपति था ना प्रधानमंत्री था। आप जब हमारा हिंदू खतरे में हो तो बताओ, कितने ये भारत देश है, हिंदुस्तान सदियों से ले लो, कभी ये खतरे में नहीं रहा। ये खतरों से हमेशा लड़ाई लड़ी है इन्होंने। अब ये राष्ट्रपति भी हमारा हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू हैं, सब मुख्यमंत्री हिंदू हैं, DGP हिंदू है, और अब ये एक खतरे में आ गया धर्म हमारा। तो अब ये देख लो भाई इसमें चाल किसकी है। जब हमारी कम्युनिटी से कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जब तो हमारा देश खतरे में नहीं था। अब हमारा देश पूरी कम्युनिटी सारी चीज़ इनके हाथ में पावर है, अब हमारा देश खतरे में। चुनावी मुद्दा है क्या हिंदू मुस्लिम का केवल? इन्होंने
षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। जहाँ इनको ये देखा भाई गुजरात में पटेल नॉन पटेल की लड़ाई लड़वाई है, हरियाणा में जाट नॉन जाट की लड़ाई लड़वाई है, यूपी में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाई है। ये जहाँ भी देखे कि भाई इस एक बिरादरी को औरों को खुश करना है, उसका ये सिर्फ राजनीति मुद्दा करके इसको छाट पाट कर रहे हैं। देते हैं कि हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। अरे हिंदू तो डूब गया कति। हमने तो ऐसा हिंदू तो चाहिए नहीं जो मतलब कि हम तो ये कहते हैं भाई ये सेकुलर देश है, आप इसमें सब के लिए एक न्याय, एक कानून, एक व्यवस्था। हम तो ये बल्कि ये भी कहते भी आरक्षण भी सब जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर दो। जिसका ब्योत नहीं है उसे आरक्षण दो। लेकिन ये चीज़ राजनीति हमारे देश का बेड़ा गर्क सिर्फ इन्हीं वजह से हुआ है। अब किसी एक कम्युनिटी को पकड़ लेना। जिस समाज से बेटियां आती हैं मजबूत कौम बताई जाती है, रेजिमेंट भी है इनकी, खाप भी बहुत मजबूत है पूरे देश में। ये फैसले बदलवा देती है सरकार के और कोर्टों के, लेकिन इस मामले में बहुत ही कुछ कामयाब से नहीं होती जा रही है खाफिए। आप असर नहीं पड़ रहा सरकार पे आपकी खापों का। आप समाज में देखो शुरू से लेके एक जो हमारा अजगर है, ए फॉर अहीर, जे फॉर जाट, जी फॉर गुज्जर, आर फॉर राजपूत और हमारे साथ में ब्राह्मण जी है। एक इन जो 5 बिरादरी है ना, 5 बिरादरियों का आप पीछे का इतिहास देखो। इन्होंने हमारे पिछले क्या क्या किया हमारे देश में चलाने के लिए, लोगों के लिए कितने भले काम करे हैं। लेकिन इनको ये देखते हैं कि भाई हाँ इनको राजपूत को और जाट को लड़वा दो। कह रहा भाई एक कम्युनिटी है भाई जो एक मुख्य है भाई जो ये पहलवान है, भाई पहलवान तो आप कर लो, आपके पत्रकारी है, चल में क्यों उठा रहे हो? आप मेहनत करो, मेडल लेके आओ। मेहनत तो किसी ने रोका? एक पहलवान ये 15 रुपए का मेडल जो बता रहे हैं कि हरियाणा से बाहर नहीं निकलने दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को, वहीं सिमट कर रह गया है खेल केवल हरियाणा में। हरियाणा में आप बिहार में करो, यूपी के पहलवान नहीं है, केरला के पहलवान नहीं है, पहलवान हर जगह के हैं। लेकिन बात है कामयाबी की, जो जी तोड़ में लग रहा है आरोप कि नरसिंह यादव को फंसा दिया था इन्होंने वो डोपिंग में। देखो राजनीति तो यहाँ हर खेल में, हर चीज़ में, हर जगह चलती है। यहाँ अपना कोई चाहे रेसर हो, चाहे एथलीट हो, चाहे कोई रेसलर हो, चाहे कोई भी है, कंपटीशन हर जगह होता है। लेकिन ऐसा कंपटीशन नहीं है अब भाई इसमें बिरादरी का कंपटीशन है। वो आप मेहनत करो, ट्रायल होगा, जो आदमी मेहनत करेगा जो आगे जाएगा उसको। हिंदुस्तान के जब ये लड़कियां मेडल लेके आती थी तिरंगा लेके, जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहता था हमारी बेटियां हैं, ये मेरे परिवार से आती है, अब उसका परिवार कहाँ गया? अब तक तो 29 दिन हो गए, 3 महीने से चल रहा है। पहले बीच में बका के उठवा दिए थे। अब जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से पब्लिक नहीं जाने वाली है। इनके मेडल को लेकर भी कुछ टिप्पणी करिए कि 15-15 रुपये में मेडल मिल जाते हैं इस तरह की। भाई साहब 15 साल मेहनत से मेडल मिलते हैं। वो बैठे है, उसको बैठे बैठे अपना सरकार को अपने अंडर ले रहा है शिकंजे में, तो अपना कुछ भी भाषण तोड़ ले। लेकिन जो संगीत सोम है, जो वो मेरठ के पूर्व बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम 21,000 बाइक लेकर जाएंगे जंतर मंतर पर। वो तो उसके समर्थन में आ रहे हैं जो बीजेपी के राजपूत हैं। देखो भाई ये इनको राजपूत नहीं मान रहे आप। ये खड़े हैं भाई, ये राजपूत नहीं है क्या? या ये राजपूत नहीं है? सारपी टिकट दिखाओ इनका। तो ऐसे संगठन वो आ जाएगा तो राजपूत थोड़े हैं क्या? वो सत्ता के लालच में ला रहे हैं आंदोलन। सत्ता के लालच में लेके आने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी उनकी। चाहे वो कुछ भी लेके आ जाए, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो पहलवानों का इंसाफ चाहिए। लेकिन मालपुरिया जी, ये जो जंतर मंतर है ना, यहाँ लोग पूरे देश भर से आंदोलन करने के लिए आते हैं। जैसे आते हैं उनमें से 90% खाली हाथ चले जाते हैं। न्याय नहीं मिलता है किसी को भी आसानी से। कई साल लोग बैठकर यहाँ आए हैं। जैसे कि आपने जो 13 महीने लड़ाई लड़ी थी किसानों की, वहाँ के तीनों किसान वापिस हो गए थे, किसान कानून। लेकिन यहाँ लग रहा है आपको वापिस हो जाएगी जो लड़ाई है बेटियों की। देखो पहले किसी संगठन पे लड़ाई थी, लेकिन अब ये खापों में आ गई है। मैं आपको खापों के बारे में थोड़ी तो तोड़ लेगी सरकार खापों को। हमारी वो खापे नहीं है अगर टूट जाएंगे खाप। ये प्रधान टूट सकते किसी संगठन के, खाप के प्रधान नहीं टूटते। आपका संगठन सर 10 टुकड़ों में कर दिया उन्होंने, भारतीय किसान यूनियन। पता है ना आपको? तो चुनाव भी लड़ गए थे वो। देखो इसमें तो दूसरे संगठन लड़ भी लेते हैं चुनाव, सरकार में भी चले जाते हैं। लेकिन जिनकी जो चले जाते हैं उनको पहचान नहीं होती। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत सुना है ना, तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो किसानों की सेवा कर रही है। उनमें कोई कमी निकाल के दिखा दो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत में निकाल, उसमें से बहुत सारे संगठन हैं महिलाओं के नाम पर जो देश देश से चंदा लेती हैं कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को न्याय दिलवाते हैं। कोई महिला संगठन है सपोर्ट में? भैया दुकानदारी कर रहे हैं लोग, दुकानदारी अपनी दुकान चलाते हैं, उनका कोई वो नहीं है। नाम संगठन है, सरकार से पैसा लेती हैं। जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के बंदे हैं, भारतीय किसान यूनियन के बंदे हैं, वो हमारे सीएम के साथ बैठते हैं,
सरकार की तरफ भी किसान अब उनको जो दबाव में आ जाते हैं वो साथ हो लेते हैं, और जो दबाव में नहीं आते वो करके खड़े रहते हैं। दो बेटी हैं इनकी, जो एक तो बीजेपी में एक डीएसपी बनी हुई है, वो समर्थन कर रही है आपकी बहन इन बेटियों का? हाँ, वो भी इनके परिवार की हैं। देखो ऐसे है, आप प्राइवेट हो, अगर नौकरी लग रहे होते ना सरकारी, आपको भी टेंशन होती, आप भी ये कहते यार कहाँ नौकरी छोड़, बीजेपी वाले भगा देंगे। उनका जीवन अपना लग रहा है, वो अपने पद पे हैं, उनको हमने पहलवानों ने हमने मना किया भाई आप लोग इस लड़ाई से दूर रहो, नहीं तो आपकी नौकरी को भी खा जाएंगे ये। अच्छा मालपुरिया जी, आप यहाँ बैठे हैं और रोजाना आ रहे हैं, पूरा लश्कर लगा हुआ है किसानों का, मजदूरों का, सभी का, लेकिन सरकार का कोई काम बंद नहीं हो रहा है आपके आंदोलन से, उनको कोई समस्या नहीं हो रही है, तो कैसे सरकार पर असर पड़ेगा इस आंदोलन का? आज फैसला आएगा, आज कुछ समस्या पैदा करेंगे इनके लिए। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ब्रजभूषण का कोठी है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप? वो भाग गया छोड़ के यहाँ से। हाँ, तो पुलिस लगी है बड़ी पैमाने पर। हाँ, पर पुलिस है, वो तो बंदा तो नहीं है। 2018 में दलितों का आंदोलन हुआ था पूरे देश में 2 अप्रैल को, जब SC/ST एक्ट जो है खत्म कर दिया था, डाइल्यूट कर दिया था, तो पूरे देश भर के दलितों ने बड़ा आंदोलन किया था, और वो सारा कानून जो था अगले दिन ही फिर से वही ला दिया था। आप उस तरह का आंदोलन कर पाओगे क्या कभी दलितों की तरह? वो दलित हमारे साथ ही तो हैं, दलित हमारे साथ ही हैं, यहाँ 36 बिरादरी है। आप लेकिन उन्होंने कानून सेट करवा दिया था फिर से वहीं 24 घंटे के अंदर। अरे भाई साहब, वो दलितों ने करवाया था, ये तो 36 बिरादरी खड़ी है, पूरा देश है, ये तो पूरा देश है। ये बेटियां आपने देखा नहीं क्या, जब वहाँ ऊपर जनगण मन अधिनायक जो हमारा चलता है ना राष्ट्रीय गाने, और जब तिरंगा लेके, तो उस टाइम टीवी पे देख लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जवानों को। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है बच्चों के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, जिनको आप चुन के भेजते हो सदन में, आप उनके घरों पर क्यों नहीं जाते हो? जितने भी किसान आंदोलनकारी हैं या खाप वाले या जो आंदोलन कर रहे हैं बेटियों के लिए। अब यार लड़ाई तो गलती तो करे ब्रजभूषण है, और हम सजा देते दूसरे को, ऐसे कैसे हो सकता भाई? आप तो उसके घर पे भी नहीं गए फिर तो? नहीं, यहाँ गए हम, यहाँ उसी दिन रात को निकल गया था। आपने वोट दिया, आप उनसे जवाब मांगिए। देखो जवाब अब तो हमने आखिरी खापों की बात है, जो खापे हमारा आदेश कर देंगी उनका तो फैसला अब करेंगे, बाकी कर देंगे 2024 में। ज़्यादा नहीं है, साल और पड़ा है, 8 साल भी नहीं है, 7 महीने 8 महीने पड़े हैं। 8 महीने आप इनको दिखा देंगे कि इनकी क्या औकात थी। सर क्या लग रहा है रास्ता क्या निकलेगा? 28 दिन हो गए। रास्ता ऐसे है, महाराजा रणजीत सिंह थे, कितना बड़ा राज्य था पंजाब उनका, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। राजा प्रताप, महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी है। पृथ्वीराज चौहान थे, हमारे राजा सूरजमल थे, उन्होंने कभी जात बूझ के रक्षा नहीं की। उन्होंने किसी ने बुला लिया ना, भाई हमें विपत्ति है, आपत्ति है, किसी चीज़ दिक्कत है, उन्होंने मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, उन गरीबों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कभी जात नहीं पूछी। ये जात आपकी जो सरकार है ये जात पूछ रही है, ये याद दिला रही है, तू जाट है, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, तू तेली है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है। अब ये बताएगी हमें भाई हम क्या हैं।